बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि दो अफवाह फैल रही है बहुत बड़े लेवल पर पूरे हरियाणा में। एक अफवाह कि भैया अमित शाह जी पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, अक्सर वो आते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, सैनी साहब की कुर्सी को खतरा है। हालांकि हम तो ऐसा नहीं मानते। और एक खबर वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं बच्चों के, अगर रिजल्ट आउट हो गया है ग्रुप सी डी का 56-57। दोनों जो चीजें हैं ये बहुत बड़े लेवल पर अफवाह फैल रही कि सैनी साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और ये लिस्ट लाग ली है। तो अब वो तो सैनी साहब बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो पार्टी वालों को पता है, लेकिन ये लिस्ट फर्जी है, कम से कम मैं आपको जानकारी है बता दूं। और कुछ हमारे पत्रकार साथी, कुछ चैनल वाले पता नहीं क्यों चला रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब सैनी साहब की बात यह है कि अमित शाह वैसे आते नहीं है, मोटा भाई अक्सर आते नहीं है, लेकिन वो क्यों आ रहे हैं? तो जो अफवाह चल रही है कि सैनी साहब सीएम नहीं बनेंगे, तो देखो मेरी तो इतनी जरूर राय है कि हमारे को सीएम साहब सैनी साहब ने ही ये कहा था अकबे ज्वाइनिंग बाद में, मतलब ज्वाइनिंग होगी पहले और शपथ होगी बाद में, पहले रिजल्ट जारी होगा। और ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से ही बोली और पर्सनली भी बोली थी जब हम मिले थे। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी बताया कि जो ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और खासकर 25,000 प्लस 25 जिनके रिजल्ट अटके हुए थे, इनका बहुत बड़ा रोल है इस सरकार को बनवाने में। अब सवाल यह है, अगर सैनी साहब सीएम नहीं बनाएंगे तो वो कमिटमेंट कौन पूरा करेगा? ये तो मारे जाएंगे बेचारे, हम जाकर किसने पकड़ेंगे भाई? ये तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। तो ये जो अफवाह चल रही हैं, इन अफवाहों के ऊपर बहुत सा संशय है, क्योंकि उस टाइम पे ये कह रहे थे कि भाई रिजल्ट तैयार धरा है, चुनाव आयोग में शिकायत है इसलिए नहीं जारी हो रहा। तो अभी मेरे ख्याल में क्या तारीख होगी राज? 14 तारीख। मेरे ख्याल में 8-9 दिन हो गए हैं, तो चलो 1-2 दिन तक लाग भी जाओ। और करीब 9 तारीख ने सीएम साहब सैनी साहब ने कहा था कि भाई 2 दिन में, 1-2 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो उसको लेकर भी बच्चों के उसमें बहुत मतलब गुट्ठा घिस गया उनका, वो साइट ने ऊपर नीचे करते चेक करते हुए नींद नहीं आ रही है बड़का नर, वो आओ भी कि नहीं। और ऊपर से फिर ये भी अफवाह चल जाए शायद ये सीएम साहब ना और कोई बन जाए। हालांकि उनके नाम से चुनाव लड़ा गया, उनका हक है, सैनी साहब का ही हक है सीएम साहब होने का। तो क्योंकि भाई देखो उनके नाम से वोट लिया गया है, तो वोट उनके नाम से लिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हम तो उनकी भी आवाज उठाओगे उनके साथ, अगर कुछ इस तरह का अन्याय हो है तो वो भी गलत है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सीएम साहब से, सैनी साहब, कि आपने ये कहा था 17 तारीख 2 दिन तक रह गए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही है रोज कदे शपथ की भी, क्योंकि संशय इसलिए जा रहा है लोगों के बीच में कि 12 तारीख को शपथ होनी थी, फिर 15 को होनी थी, अब 17 को हो रही है। ऐसे ही ये था कि पहले रिजल्ट आना था 11 ने, फिर आना था 13 ने, फिर आना ही वे तो टाइम में आ लिया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इन बच्चों का मानसिक संतुलन कर, ये अब ये असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट लगना है, ये जेई लगना है, ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगना है, ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है, बालक है। ये इनका ये मंडासा उना बांध रहा, शर्मा दर्द हो जा है, सोए 4-4 दिन हो गए ना, 5-5 दिन हो गए कि ना हो गए भाई? बिल्कुल ठीक कर रहे हो, गलत नहीं कह रहे भाई ना जी, ना बिल्कुल। क्योंकि रोज नहीं देखा, रोज कुछ न कुछ अफवाह चल जाएगा, आज रिजल्ट आओगा। इनके गुट्ठे फिंगरप्रिंट भी घट गई, फिंगरप्रिंट देंगे जब उनके पाव ना पाव निशान वेबसाइट ने ऊपर नीचे करे हैं। तो सैनी साहब के भविष्य के साथ इन 25,000 बच्चों का भी भविष्य है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई वो लिस्ट तो अब लगा देनी चाहिए। सीएम कौन बना कौन नहीं बना वो तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये अकेले सीएम साहब ने जुबान नहीं दे रखी, ये पीएम साहब ने भी दे रखी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, उन्होंने भी कह रखा है ये बात। तो बड़ा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है, और उस कंफ्यूजन को और जिस तरह ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये सही नहीं है। और इसको सलाह सुझाव मान लो या चेतावनी, कुछ भी मान लो, अगर रिजल्ट नहीं निकला शपथ से पहले तो इन बड़का न लेकर उस शपथ ग्रहण समारोह में ही आऊंगा। मेरे पे और ला लियो केस,
मेरे को मार लियो लठ, जो थारता होता हो वो करके देख लियो, क्योंकि जुबान मन नहीं दे रखी, जुबान दे रखी है मेरी तो गारंटी, मन तो गारंटी दे रखी है इन संघर्ष करने की, लड़ने की सड़क पर। सीएम साहब ने गारंटी दे रखी है इनकी ज्वाइनिंग की। तो अपने वादे को निभावें और तुरंत लिस्ट लगावें, और जो फर्जी खबर चलाते हैं जानबूझ के या नासमझी में, वो कम से कम बाज आवें, वो बच्चों के साथ मजाक ना बनावें। ये मेरा एक रिक्वेस्ट भी है। और एक चीज और है, अब भाई हारा जीती होली होली एक भी विपक्ष के आदमी की जुबान से नहीं निकल रहा यह बात है कि भाई इन बच्चों की ज्वाइनिंग का जो मामला था उसके ऊपर सरकार को बोलना है। अरे हम तो मुट्ठी भर लोग, हम तो 4 आदमी, हम भी जब बोल रहे हैं तुम्हारे पास तो पैसा पद पता नहीं क्या है, अपने संटापे से निकलो यार, रोना धोना बंद करो। ही वे लोगों ने वोट नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात ना, बथेरे दे रखे हैं, बराबर के वोट है, क्या बात होगी, फिर मेहनत करियो 5 साल 5 महीने की तो थोड़ी सरकार बनेगी। और जो लोग ये ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, रोआ राट मचा रहे हैं, तो ये जितने भी जीते हुए हैं सारे के सारे इस्तीफा दें और अपना सड़क पर आंदोलन के लिए खड़े हो। मैं तैयार हूं, रोआ राट मत बताओ, या तो फिर इस्तीफा दो जो जीत रहे हैं, वो इस्तीफा दो जो जीते उड़े हैं सारे के सारे, चाहे कोई एमएलए जीत रहा, चाहे कोई एमपी जीत रहा, सारे रिजाइन दो। ईवीएम में गड़बड़ थी नो थोड़ी हो यार, ईवीएम बेवफा है, ईवीएम ने सेटिंग कर ली, अपनी सेटिंग देखो, थारी के सेटिंग थी यार, ईवीएम बेवफा है, ईवीएम क्या बेवफा है, मैंने पहले कही थी यह बात, बहुत पहले आकर पच्छा ना बता दियो, जिस दिन चुनाव है उस दिन कही थी मैं, पच्छा ईवीएम पे दोष ना दियो बेचारी, उसने मार करो उनके पाछे पड़ रहे हैं बेचारी के पास। अरे थोड़ी बहुत लड़न की हुआ करो। अब मैं, मेरे ये रिक्वेस्ट है, सत्ता पक्ष को इस चीज को नोटिस में डालें, ये बहुत बड़ा मामला है, कि जिन बच्चों की ज्वाइनिंग का मामला है वो पहले ले आवे, नहीं तो भाई फिर आपकी जानकारी के लिए शासन प्रशासन सुन लियो इस बात है ना, सारे के सारे शपथ ग्रहण के अंदर ही आएंगे। फिर इनकी पहला रिजल्ट दो, ज्वाइनिंग दो, और इनके साथ, क्योंकि अभी आया था कि डॉक्टर की वाला छुट्टी वो कर दी रद्द, वो डॉक्टर उड़ा मेडिकल में पहुंच गए, तो ये तो भाई किसी की एप्लीकेशन भी नहीं, करीब तो कुछ किसी का है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो कुछ रहता नहीं है। और मैं उन बच्चों को मैं एक बात कहूंगा, अपनी पेटी पैक कर लो बिल्कुल लड़ाई लड़ने के लिए, अगर कुछ भी उकचुक हो है सड़क पर उतरने के लिए, और नहीं तो सैनी साहब गए तो तुम भी गए नहीं बताऊं तरतम, तो तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हमने से फिर प्रधानमंत्री दौर जाना पड़ा, वे प्रधानमंत्री जी ने अपनी जुबान दे रखी है, मुंह तक काट रखी है, बोल रखी है, कई दिन हो लिए, इसलिए ये परेशान है। फिर रोज रोज अफवाह में तो बहुत परेशानी हो गई, ऊपर सीएम की अफवाह लग रही है, बोला सीएम नहीं बनेगा, तो हम तो ये चाहे कि कोई भी अफवाह हो, लेकिन हमारा काम है लड़ने का, अगर वो नहीं हुआ तो भाई हमने तो लड़ना पड़ेगा। ये बड़का तो मैंने कहूँ अपनी तुम तैयारी करो, मजबूत रहो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं लड़न तक तैयार हूँ, कोई और किसी की जरूरत ना आ पाना, कोई आओ चाहिए ना आइयो, लेकिन मैं विपक्षियों को हूँ, अरे सांप दही दाई जम दी गए भाई, सांप सूप सूंघ गया तुमने, अरे बोल लो भाई, बड़का देने को अपना सोशल मीडिया पर जहाँ पे भी प्रचार प्रसार करो, अपना ज्वाइनिंग मांगो, वीडियो बनाओ, फेसबुक ट्विटर यूट्यूब जहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो, मजबूत रहो, करड़े रहो। और यही है कि जो भी अफवाहें वगैरह चल रही हैं, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ये फरजापे चलते रहेंगे, इनकी कोई आप लोगों ने टेंशन लेने की जरूरत है कोई आपका कोई, मेरा तो यही था। अगर भाई जैसे नारे चले थे उस टाइम पे, नारा चल रहा था भाई, कांग्रेस वाले कह रहे थे हम आवेंगे, हमारा मैनिफेस्टो अपना हम खटाखट करेंगे, ये अपना कह रहे थे बीजेपी वाले का हम फटाफट करेंगे, तो भैया लिस्ट फटाफट कर दो, ला दो, भंडारा हम कर देंगे, जलेबियां कहोगे तो जलेबियां का, लाडुआ कहोगे तो लाडुआ का, जहाँ कहोगे, और रिश्ता आगे तो भाई मैं क्या कर सकूं। तो ये 2 साल से युद्ध चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, बेरोजगारों की जब बारात थी, नहीं तो यार बेरोजगारों की बारात शपथ ग्रहण समारोह में मोड़ बांध के आने के लिए तैयार है, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे बड़का ने कहेंगे अरे भाई कोई चालियो चाहे ना चालियो हम तो चालेंगे, और यो मार दो रहता भाई यो है अपने मोड़ बांध के बेरोजगार आएंगे,
शपथ में ले जाऊंगा भाई, और मैं क्या करूं, और तो मैं क्या कर सकूं भाई? कोई सवाल है तो आपका बता दो। तो विपक्ष तो जो आवाज उठाने वाले थे वो तो वैसे ही बेचारे कोप बाउंड में। कोप तो लकड़ो यार, कोप में तो इस संटापे तो लकड़ो, आदमी थोड़ी मरे कोई थारा आगे, मतलब रो आराट मचा रहे हो यार। हो गया जो हो गया, अपनी कमी देखो, अपना वो करो। मेरे तो बीजेपी वाले गाल दिया रहे, कांग्रेस वाले भी देने ला रहे, मैंने तो बेरा नहीं। बीजेपी वाले तो चलो 100 दबा, उनके तो 100 हमने 100 खिलाफ वो करे हैं। ये कांग्रेस वाला तो मैं कह दूं हूं तो ये देने लग जाए हैं। क्या था भाई, लड़ाई लड़ो यार, अपने कर्म है, हमारे कर्म करे तो कोई बीजेपी का नाश हो ना किसी कांग्रेस का नाश हो ना, हमारे करे तो किसी का होता नहीं, अपने कर्मा तो मैं तो ये कह रहा हूं इनको भाइयों को जगाओ, घी क्या चाहिए कि मैं तो घी क्या देंगे तुमने, उठो जागो और खड़े हो, अपनी लड़ाई लड़ो यार। क्या बात है, जनता ने इतनी वोट दे रखी है, 37 विधायक है लड़ने के लिए दे रखी है, क्या बात है। और जो हारे भी हैं तो उनको भी तो वोट दे रखे हैं, तो ये सेंटअप क्या करना है यार, बता की बात होगी। हम भी तो बैठे हैं अड़की कर नीचे, काबली की नीचे तारी दा कमैल कोठी है, ये बालक हाड़ मार दो रहा था तो क्यों ना आते भाई, इसीलिए नहीं आते ना, अक्तम सुनते नहीं इनकी। लेकिन नवीन अभी तो सरकार का हनीमून पीरियड चलेगा, अभी तो सरकार बनेगी और आप अभी से झंडा उठाने की बात कर रहे हैं। अरे महाराज पत्रकार भाई साहब, हनीमून होया अगर पहली बात है, जिसका पहला ब्याह हो या दूसरा भी हो जाए, चलो उसका भी हनीमून चल जा रहा है, तीसरा हो उसका भी हनीमून चल जा रहा है। जब लोग आई एक का हो तो उसके लिए बार बार हनीमून थोड़ी मनाया जाएगा है, घूमन घामन चला जाए एक अलग बात है। और दूसरी बात यह है, मैंने थोड़ी कह रखी है, खुद सीएम साहब ने कह रखी है यार, अरे ईब के ये रिजल्ट आए अच्छा भी गई यार की तरह हो, किधर को से तो रहे वाह ईब ने सुनाई थी, वो तो खुद ईब सीएम साहब ने ईब कह रखी है, अब शपथ बाद में लूंगा, तो इन बड़का नहीं हो रहा यार, शपथ का तो टाइम आ गया। अरे ईब तई कोई मामला साल नहीं रहा, रोज लिस्ट आ जावे है, आगी आज तो सारे के मीडिया में भी, अखबार में और उनमें वेबसाइट वगैरह सारे के न्यूज चल रही है, चैनल वाले चला रखी है, लिस्ट आ गई। अरे वेरीफाई तो कर लो यार कम से कम, क्यों खाम खाता ही वो करने लग रहे हो। तो हनीमून तो भाई साहब या तो कह रखी है बात, मैं इनू थोड़ी कहूँ। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जुबान पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है जब कह रहे हैं, और क्या कहें, विश्वास है जब इन लड़का ने वोट दे रखी होगी, विश्वास है जब सरकार बनवाई होगी भाई, विश्वास की बात कहाँ आ गई इसमें, कह रखी है तो इनू थोड़ी आ गई, कह रखी है शपथ था पहला नू थोड़ी कह रहा है कि 2029 की शपथ लेंगे उसमें है, मैं इब्बे की तो शपथ की बात कह रहा हूँ, इब्बे की शपथ की तो इन्होंने की है अपनी तौर पर यार, हम कोई थोड़ी कह रहे हैं जो इन्होंने कह रखी वही बात कह रहा हूँ मैं। मेरा मैनिफेस्टो थोड़ी लेके बैठा हूँ मैं, मेरा मैनिफेस्टो जो था इसने पूरा करो, वो तो इनका हनीमून जब बोलेगा जब देख लेंगे। या तो देखो ये कह रखी है, बताओ। मैंने कहा था कि हम 25,000 युवाओं को पहले उनका ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे और बाद में मैं शर्त लूंगा, और शीघ्र ही आज निकल जाए कल निकल जाए युवाओं का 25,000 युवाओं का वो रिजल्ट जारी हो जाएगा, और उसके बाद हम शर्त की डेट आएगी तो तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होगा वो शर्त लेगा, हमने उस बात को पूरा। अब इसमें तो सीएम साहब ने कह रखी इसमें, लेकिन यार जो लास्ट में एक बात कह रखी है अभी अभी समझ में नहीं आ रही, कोई भी शपथ लेगा कार्यकर्ता तो भी पूरी करेगा। अब अमित शाह जी नॉर्मल आते नहीं है किसी के उसमें, अब वो मीडिया ने पक्ष ने विपक्ष ने जिसने भी जो चला रखा है हमने तो बेरा नहीं, क्या संभावना नहीं, मेरे को तो संभावना लगे, देखो हक तो उनने का बना, अभी सैनी साहब के नाम तक बनाया गया है तो वो चुनाव लड़ाया गया है तो होना तो इनने का चाहिए, लेकिन ईसा ना हो जाकर पर्ची तो सीएम लेकर आए। इसी बीच अनिल विज ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, वो अच्छी बात है, सीनियर नेता अनिल विज साहब भाई, वो तो उनका पार्टी का मैटर है, लेकिन ईसा अगर भाई पर्ची तो लेकर मन मन कदे सैनी ने अपना सैनी साहब ने पर्ची पकड़ा देंगे ले भाई खोल दे, तो उसका है उनका भी तो मामला चाल सका है, पर्ची खर्ची मांगता हो सकती है, तो पर्ची खर्ची भाई नौकरियां में चलो ये क्या है हमारी पर्ची खर्ची को ना, उसमें के बेरा पर्ची लगड़ा खर्ची की तो मैंने बेरा नहीं, पर हो जाओ पर्ची खर्ची के लग गए, टिकटा में तो पर्ची खर्ची चाली है, उसमें तो कोई नाट नहीं सकता, सबकी पर्ची खर्ची चाली है, लेकिन पर्ची न्यू ना हो जा बोला वो क्या खुला पोस्टर के नकला ही रोटाई बे खुली पर्ची बोला कदे सीएम साहब की कहला 25,000 और ना लौटा दे यार, समस्या ही आ तुम्हारे लिए क्या सीएम बने क्वेश्चन है भी बनाइयो भाई क्या मैं करियो, यो प्रधानमंत्री का भी घर मारता तो 100 किलोमीटर दूर है, घनी दूर ना है, मारे कोई फर्क नहीं पड़ता के लागना लट्ठ लागने हैं कैसे होने हैं, बाकी बीजेपी है ना बड़े कुछ ऐसे से चमत्कार करती है कि जिसकी संभावना नहीं होती उसको बड़ा हो जाता है, लगता है कि अब की बार संभावना कुछ
तो आप कह रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए तो बोला है, हर एक नेता ने बोला है बीजेपी के ने कि हम इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे सबसे हाँ तो पहले। करवा देंगे तो बढ़िया भाई, मैं तो फिर भंडारा आप इन पत्रकार पे सवाल उठा रहे हैं। अब मैं सवाल तो उठाऊंगा या आगे शपथ 2 दिन रह गए। नहीं 2 दिन तो लंबा समय है ना। लंबा क्यों है? 10 दिन हो लिए रे, वह भी तो है 10 दिन हो गए। तो इसलिए हमने तब खतरा यो हो रहा है ना, सैनी साहब ने तो यो खतरा हो रहा कदे पर्ची तो सीएम लेकर आवे, अरे नन्नू खतरा हो रहा कदे सैनी साहब जाओ और तुम भी जाओ। तो भाई डर बेहतर लगेगा। जो देखो 2 साल से तो आंदोलन कर रहे हैं, कई साल तक बेचारे तो क्यों रहे हैं भाई जब साहब। इतने दिन से इंतजार कर रहे थे, क्या अब नहीं शपथ तक का इंतजार कर सकते? क्या पता हो जाए, लिस्ट जारी हो जाए। क्यों कराए, क्यों नहीं विश्वास है क्यों आपको? कराए जब इंतजार? इतना भरोसा आप लोगों अरे ने कह किया था रखी है यार, अच्छी बात करो पत्रकार भाई की बात कर रहे हैं यार। हम तो अपनी ओर तो थोड़ी कह रहे हैं, खुद कह रखी है इनने, मैं कोई ना कह रहा, मुन्ना कोई मतलब ना है इस बात है भाई। उनकी जो बात है उसी बात पे हूं मैं, तो अपनी तरफ से भाई वो कह देते हैं शपथ के 2 महीने बाद से, हम 2 महीने तक बोलना ही नहीं है यार। वो तो न्यू कह रहा कि शपथ या बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल रखी है। इस बात के ऊपर बच्चों ने उन पर भरोसा करके वोट दे रखा है। आप इस बात को मानो और चाहे मत मानो, नहीं, अभी भी भरोसा होना चाहिए ना, जब इतना भरोसा किया। ऐसा भरोसा का और मैं क्या कहूँ, न तो कहूँ हूं मैं, और किसी थोड़ी कही है भरोसा है। जब मैं इन तक हूँ और किसी थोड़ी कही, मैंने सैनी साहब तक कह रहा हूँ। अरे बताओ है ना, फटाफट दाबा ने खटका पास से देखी जाएगी। अरे मैं एक का बात कहूँ, बहुत मुंडा पाप लग गया, जो बात कह रहा है किरवा पूरी ना हो, बहुत मुंडा पाप लगेगा मैं बताऊं। कदे मेरे पास नहीं को मुख्यमंत्री बनने पर संशय क्यों हो रहा है? भाई संशय मुख्यमंत्री बनने पर इसलिए हो रहा है, एक तो ये है, ये तो चर्चा प्रचा जो भी चला रखी है, जिन नहीं चला रखी, हमने तो कोई मतलब नहीं इस बात से। हमारी तो कोई सीएम सरकार बनो, हमने तो सड़क पे लड़ना है। अमित शाह जी नॉर्मली कभी ऑब्जर्वर बन के जाते नहीं। और हरियाणा इतना बड़ा स्टेट भी नहीं है, छोटा। अरे डटते जा चाचा, यूपी में इसलिए यूपी में भी रोड़ा, यूपी तो अपने तो 10 गुना बड़ा है। यूपी तो यूपी का अलग मामला है, इतनी जगह सीएम बनाए कि तो गया है। ये तो अपना छोटा स्टेट है। तो भाई के मामला है कि कुछ न कुछ है, लोगों ने जिनने भी शक शंका है वो चला रहे हैं। हमने तो उस चीज से क्या मतलब, लेकिन ये चीज जरूर वो हो रही है कि भाई ये जो भी चीजें आ रही है निकल के, कुछ न कुछ गड़बड़ उसका है। तो उस गला गड़बड़ होगी तो यार इन बड़का गले, ये भी बड़का नुला गई, इस गला होगी तुम्हारी गले भी गड़बड़ होगी। रविंद्रजीत को लेकर भी कई खबरें चल रही हैं, लेकिन उन्होंने सफाई भी दी उसी बीच में। राव साहब ताई बार करा रहा, वो तो उनका अपना स्टाइल है। वो तो भी नहीं कहा यार पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं तो क्या कहता हूँ, राव साहब के बारे में भी कुछ नहीं कहता भाई। हमने तो किससे न कि मैं जब एक बात तो ना मारता था, ये इनकी तरफ तक कोई वो चीज नहीं होगी तो फिर तो प्रधानमंत्री जी बच जाएंगे मारते थे, याद दिवाना ही। ऐसा तो होगा नहीं, बोलना था हम नहीं। और मोड़ बांधने का शपथ मांगे कि प्रॉब्लम है, बेरोजगार बालक है। और बेरोजगार की बारात 2 साल पहले निकली थी, तो बारात का टाइम आ गया, भंडारे का, खान पीन का, बहुल्याण का। कितने ब्याह होंगे, इतने बेरा कितने बालक रुक रहे हैं? 25,000 मतलब न्यू मान के थे, कितने घर बसेंगे, कितने हलवाइया काम चल लगा, कितना मतलब बस कार चल लेंगी, कितना कम्मा होगा, कितना कोई टेंट का काम चल लगा, कितने सरकार की दारू बिकेगी उस पर कितना मतलब वो होगा, और सोनार का काम चल लगा, सूट बिकेंगे, कोट पैंट बिकेंगे, शेरवानी बिकेंगी, और क्या कितना और क्या आ रहा है ब्याह में? फोटोग्राफर है, नेता लोग भी आते जाते हैं। हमारे रवि जी मन का काम हो जाएगा, थोड़ा रोटी कम बनेगी। तो ब्याह आप ये देखो, इन 25,000 नौकरियां, मतलब आप ये देखो कम से कम 5 लाख, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 5 लाख से 10 लाख लोगों का वो चलेगा। ये तो हजारों करोड़ रुपए का तो सरकार को फायदा होना है, लोगों को रोजगार का फायदा, जो नौकरी लग गया उसका नहीं है। फिर वे ब्याह होगा, फिर वे घूमने जाएंगे कितने, टूरिज्म में जैसे सरकार वो कर रही है आगे भाई। तो आप सोचो एक नौकरी के ऊपर कितनी मतलब पैसा, कितना सिस्टम घूमता है। अच्छा, जो चुनावी नतीजे आए हैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, अशोक गहलोत को उसका अध्यक्ष बनाया गया। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या किसको जिम्मेवार मानती है, वो निर्णय कब आएगा वो अलग बात है। आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सबसे बड़ा जिम्मेवार कांग्रेस की हार के लिए कौन है? ऐसा है, मैं क्यों बताऊं? पहली बात, आपको क्या लगता है, राजनीतिक सूझबूझ आप भी रखते हैं? मेरी कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं, ना मैं कोई नेता, ना मेरी राजनीतिक समझ। हाँ, लेकिन अगर ये फैक्ट फाइंडिंग वगैरह की जरूरत ना है, तन्ने पूछनी होता है भी खत्म हुए पास की करनी चाहिए, मैं 5 मिनट में बता दूंगा। फैक्ट फाइंडिंग ढूंढ दिया कैमरे पे किससे घबरा रहे हैं? पार्टी का वो नहीं हुई, आप कह रहे हैं ना, बाद में बता दो, कैमरे पे कहने से क्यों घबरा रहे हैं? मैं सर्वे वाला नहीं हूँ। मन ने तो पहले बता दी, मेरे सारे ट्वीट ढूंढ ले, उसमें मेरा पाठ जाता ना, सारी फेसबुक पोस्ट देख ले,
वोटिंग से पहले ही देख ले, वोटिंग के बाद की देख ले, अपने आप बेड़ा पट जाएगा। और कोई फैक्ट फाइंडिंग की जरूरत ना होता हो ना, हर का विश्लेषण है आड़ा कर दूंगा, 5 मिनट में चाह पियाऊंगा, ओका पियाऊंगा, जलेबी खवाऊंगा, लाडू खवाऊंगा, जो जी करेगा वो खवाऊंगा। और फैक्ट फाइंडिंग से एक भी बात ने मेरी ने टाल दे, एक भी बात ने, तो मैं मान जाएगा। कांग्रेस हाईकमान को कोई सलाह देनी हो तो क्या देना चाहेंगे? मैं मन ने क्या दे सलाह देनी, फ्री में सलाह फद्दू दिया रहे, हम नहीं दिया रहे, फ्री में क्यों सलाह दें भाई, क्या तई दे सलाह मांगना होंगे जब दे देंगे। आड़ा इतना फालतू टाइम है यार, 21 साल का हूँ, अनुभव ले रखा है, इतने माँ बाप ने पढ़ाए लिखाए, इन तक का मैं फ्री में किसी सलाह देता हूँ। मेरे तो बीजेपी कांग्रेस और सारे आओ सलाह लेने, मैं नहीं दिया रहा फ्री में सलाह की जाने, क्यों दे रहे हैं? आपको चाहिए सूचना, 5 मिनट में सारा हिसाब किताब कर दूंगा और मेरी एक बात नहीं काट के दिखा दियो। कोई अपने कर्मा देखो यार, कोई किसी ने गाड़ दे जाओ भाई, ईवीएम ने दे जाओ, लोग ने गाड़ दे जाओ, कुछ नहीं। और एक चीज और, जो ये चीज चला रखी इस चीज ने भी नोट करो, ये भाईचारा खराब करने के लिए जो पॉलिटिकल लोग और जो कुछ सो कॉल्ड पत्रकार और कुछ सर्वे वाले बोला इतने % जाट ने उसको वोट दी, इतने % डोंट डाट दी, इतनी दी, इतनी यादवों ने दी, इतने ब्राह्मणों ने दी, इतनी ठाकुरों ने, इतने दलितों ने, इतने ओबीसी ने, गधी ने, घोड़ा ने, फलाना ने, दकड़ा ने, सब ने सबको वोट दिया है। ठीक है, अगर किसी के पास ये फर्जी डाटा ले घूमे ना, जो ये फर्जी सर्वे ले घूमे थे, तो मैं बता दूंगा। और सबसे बड़ी जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, और वो इन बेरोजगार पढ़े लिखे बड़का का उठाया है। और इसमें चाहे कुछ भी कह लो, खट्टर साहब गला मारा था, पूरा रोड़ा था, उसने बेचारे ने कोई श्रेय नहीं दे रहा, लेकिन मैं खट्टर साहब को श्रेय दे रहा हूँ जीत का, क्योंकि वो ठीक है पॉलिटिकल नहीं थे, व्यवहारिक नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन वो तभी वो काम कर पाए हैं आके इन बड़का ने नौकरी मिल गई। मेरे तो फालतू खट्टर गला किसी की लड़ाई नहीं हुई। अब खट्टर साहब ने मेरे तो फालतू मेरा जो नाश कराया खट्टर साहब ने, और किसने कराया बताओ, और किसका हुआ है? और हमने खट्टर साहब का नाश कराया। लेकिन जो फैक्ट है, सच्चाई है, जो मिली है बिना पैसे के, वो बहुत बड़ा वो रहा है, तो उनको भी श्रेय देना चाहिए। बीजेपी वाला था भी मैं कहूँ यार, न्यू बेइज्जती मत करो, बुढ़ा आदमी है, न्यू थोड़ी होया अगर है। और मैं भंडारा जब लाऊंगे तो हमने जरूर खट्टर साहब ने बुलाओगे, खिचड़ी तो उनने खवाई को ना। बाकी मेरा कहने का मतलब, देखो मेरा तो कुछ वो है नहीं, लेकिन खट्टर साहब के साथ भी गलत कर रहे हैं ये लोग, जो कदे फोटो में नंबर काट दें, कदे रैली में। आज जीत का गणा नहीं कहूंगा, 50% से जीत का सहरा आपने उनके सर बांध दिया। मैं तो बिल्कुल बांधूंगा भाई, उसका 50% देखेला, 30% सैनी साहब का होगा, ऊपर लगा और तक गणीय चीज हो। लेकिन खट्टर साहब के साथ जिस तरह किया जा रहा है, आगे बेचारा जो अच्छा काम कर, एक का अच्छा काम करा था यार, उसने इतना बढ़िया काम कर रखा है। मारे गया तो और 10 मुद्दे थे उन पर रोड़े थे, हम तो लड़े हैं भाई। कैबिनेट मंत्री बना तो दिया किसको? तो भाई वो तो बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों ने जिताया है तो बना दिया। मन ने तो खट्टर साहब से कुछ लेना ना सैनी साहब से लेना, मेरा तो रोड़ा ही रोड़ा होना है। हम तो जनता के लिए भाई लड़ रहे हैं, ठीक काम करेंगे तो बिल्कुल बढ़ाई करेंगे, ना तो सड़क पर लड़ाई करेंगे। हमारा तो सीधा सिंपल है, 10 साल हुड्डा साहब के लिए लड़े, 10 साल वो मेरे दौर यो ही था, या 500 मीटर पर तो इनका ऑफिस रहा स्टेट का, कांग्रेस वाला बीजेपी वाला 500 मीटर पर, कांग्रेस वाला का 1 किलोमीटर पर है, घनी दूर है नहीं। उनको भी जगाओगे, कुंभकर्ण की डाला सोएंगे, जब ये बोलना है कोई ना मैंने बेरा 4 साल तक चुप रहेंगे, ये गड़बड़ करेंगे ये रहे। हमने तो कोई प्रॉब्लम ना है। आड़े हुड्डा साहब था सीएम बना, हमने तो कोई गणा, आड़े 1 किलोमीटर पर हुड्डा साहब का घर था, नजदीक मारा था, खर्चा पानी भी बच्चा था, दूर जाना पड़ा, इधर नहीं प्रदर्शन था ही है। तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। जिसने सलाह की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो, वो हमारे पास आओगा तो जरूर देंगे, ना ता पाना यार। सरकार वाला के साथ लग के भी तो काम हो सके ना मन ना लागना साथ सूद, मैं सरकार वर्कार ने छोड़े का हूँ, मैं की करूँगा सरकार के लाग के हम सरकार ने जगह करवा लें काम, पहले नहीं करवाए। 3 लाख बुढ़ा पेंशन नहीं बनवाई, लाखा बीपीएल कार्ड नहीं बनाए, खेल कोटा नहीं बच्चा, प्रावर की जमीन नहीं मिली, के ना होया बताओ। दुनिया भर के काम करवाए हैं हमने, नहीं करवाए हो तो बताओ। हमको एमएलए एमपी थे तो सारा के कह ला रहा है, सरकार ने जब कोई काम करेगी तो हम तो बिल्कुल पढ़ाई करेंगे, नहीं तो लड़ाई करेंगे हम तो। और तो लड़ना नहीं है, मैं तो और तक हूँ, और मैं तो सैनी साहब तक हूँ, एक बार लगा दिया लिस्ट लास्ट महाराज तक आज है, हम भी थोड़ा बहुत आराम कर ले। मैं ये तो जालिए, सारे नेता जालिए, विपक्ष वाले भी पार्टी हम जालिए, इनके कार्यकर्ता दाढ़ी बजा लिए रे, ये तो पार्टी बजा लिए नेता दे, और कार्यकर्ता बेचारे दाढ़ी बजा लिए, क्या करें बताओ कार्यकर्ता का। आपके बड़े भाई अरविंद शर्मा विधायक चुने गए हैं, मंत्री भी बन सकते हैं, शुभकामनाएं देना भाई चाहेंगे? शुभकामनाएं मेरी तो सारे जीते उड़ा ने शुभकामनाएं, सारे हारे उड़ा ने भी शुभकामनाएं, भी हिम्मत ना रहे। और मैंने तो पहले भी कहा था, मेरे पास आए थे कुछ लोग, मैंने तो कहा था भाई देखो उनका जो हक है सबका,
उसके हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से मंत्रालय मिलना चाहिए। खासकर जो बुजुर्ग हैं उनको, पहले जैसे मैंने कहा था दादा गौतम के बारे में, भाई 80 साल के आसपास हो रहा है, तो उनने कुछ न कुछ तो उनको मतलब मंत्री दो तय पंडिता के बाटा आवेंगे, तो दादा गौतम का ना तो फिर वो, क्योंकि भाई लास्ट टाइम है, अच्छा हम तेन चाहे हमारा दादा 100 साल जीवा है, लेकिन फिर भी उनको तो कम से कम मंत्री एक बनाना सवाल और चाहिए। है। पिछली बार जब ये पिछली टर्म चल रही थी तो कब डिप्टी सीएम की बात काफी उठ रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एक ब्राह्मण सम्मेलन किया था, कहा कि डिप्टी सीएम जो है एक ब्राह्मण भी होना चाहिए। वहीं जो बीजेपी की बात होती है, अरविंद शर्मा ने सीएम बनाने की बात की थी। अब सीएम बनने जा रहा है ओबीसी समाज से, ये संभावना जताई जा रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समुदाय से बने? नहीं देखो, पहली बात है जब कांग्रेस ने घोषणा करी थी उसके बाद मेरे ख्याल में उसके बाद तक जिक्र नहीं करा। पहले घोषणा ये होती है कि वो बनेगा, भाई बना दिया हमने, भरोसा तो नहीं कर रहे ना लोग। तो डिप्टी सीएम की वो घोषणा करी थी, उनने दोबारा जिक्र नहीं करा। ये उनने नहीं करा तो क्या प्रॉब्लम है भाई, बन जाना चाहिए। बतेरी वोट दिए पंडिता और के लिए बीजेपी तो वोट मेरे ख्याल में 70% दी है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी, चाहे ओबीसी है, चाहे वो एससी है, एसटी कोई भी है, मेरा कहने का मतलब जिसकी जो भागीदारी है पार्टी को जिसने जितना वो कर रखा है न्यायिक रूप से उनकी जनसंख्या करो, इसमें तो कोई भी सवाल नहीं उठाता, देना चाहिए। बाकी कोई भी हो उन्हें काम करने की बात है भाई, हम तो ये कहे हैं कि काम होने चाहिए। जनता ने सरकार को दिया है तो सेवा करो, विपक्ष संघर्ष करो मेरे भाई, और काम के कैसे हैं यो है भोलेनाथ ने मारते थे संघर्ष की कह रहे करें। लगता है ना बोल रहे